Hello friends, welcome once again. Now in this video we'll take a very less spoken about OLQ which is called the liveliness, and it is the 12th OLQ in the factor 3 social effectiveness में. You can see it is the 12th OLQ. इसके बारे में ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, but if you understand it, it is one of the mandatory qualities that a military officer or a potential military officer must have. You can take military aptitude का one of the essential element is you being extremely lively. Lively का मतलब हंसता हुआ चेहरा नहीं है. We'll try and understand. Let us first see the definition of liveliness, and then we will understand why it is a very important OLQ but very less spoken. And I think you'll have to understand कि military situation में liveliness is not हंसता हुआ चेहरा. It is your ability to bounce back when you meet setbacks and obstacles. We'll see that. The definition of liveliness is the capacity of an individual, that is the candidate, the capacity of a candidate to keep himself buoyant when meeting problems and bring about a cheerful atmosphere. ध्यान से पढ़ोगे तो देखो ये एक कैंडिडेट की क्षमता है, कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज अ कैंडिडेट. किस चीज़ के लिए? टू कीप हिमसेल्फ बॉयंट. जैसे पानी में, जैसे अपना टाइटैनिक में वो बंदा तैरता रहता है रात भर, है ना. टू कीप योरसेल्फ अफ्लोट अंडर व्हाट कंडीशन? व्हेन मीटिंग प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स एंड चैलेंजेस. साधारण समय में नहीं, जब आपको कंफर्ट जोन से बाहर धक्का दिया जाएगा तब आपके अंदर उस प्रेशर को झेल पाने की क्षमता. द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ बॉयंट when meeting problem, not in absence of problem, in presence of problem आपका ability to bounce back है ना. and ना सिर्फ वो, and bring about a cheerful atmosphere, कि आपके अगल बगल में जो लोग, उनको ऐसा इन्फ्लुएंस करो कि उनके अंदर भी एक उत्तेजना, एक एनर्जी का एहसास हो. दिस इज व्हाट इज लाइवलीनेस. इसके बारे में ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं. अब ये आप एक एज ए लीडर तभी कर सकते हो जब किसी भी प्रॉब्लम में आप उस प्रॉब्लम को समझने के बाद आपके अंदर उसमें से बाउंस बैक करने की क्षमता हो, यानी सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में जाने की क्षमता. आज अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू डू दैट. हम लोग प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, एंड दैट्स वे द वीडियो बनाया था मैंने ओवर थिंकिंग का, हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम. अगर ये सब हो जाए तो यू विल नॉट हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक. एसएसबी में मेरे पास जो लड़के लड़के आते हैं वो तो अंग्रेजी में अटक जाते. सर मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, 3 साल से मेरे को पता है सर. अरे आप क्यों नहीं बाउंस बैक किए? व्हाई हैव यू नॉट कम आउट ऑफ इट? सो समझने की कोशिश करना. इसको समझने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है विंग कमांडर अभिनंदन. When his plane fell into POK and he was captured, and we all saw the clipping, पाकिस्तान ने उसको रिलीज कर दिया था. Now can you see the kind of grace that he conducted, with which he conducted under extreme circumstances? That is called grace under crisis. What a graceful conduct by Wing Commander Abhinandan. इस सीन में जो आपको याद होगा, ये वीडियो में जब वो चाय पी रहा था, sorry Major, I'm not supposed to tell you. It requires a lot of guts to speak like that. है ना. when he understood कि वो पाकिस्तान में गिर गया, उसने अपना मैप को खा लिया, बिकॉज वहाँ पे भी क्लियर था कि भैया मैप नहीं पकड़ा जाना. ही वॉज नॉट श्योर वेदर हिज लाइफ विल बी सेव्ड और ही विल बी किल्ड. कुछ भी पता नहीं था. वहाँ पे भी ही शॉट इन द एयर, जम्प्ड इन द वाटर. व्हाई? बिकॉज मिलिट्री सीक्रेट्स बाहर ना चला जाए. ही डिडंट वांटेड टू गेट कैप्चर्ड. अल्टीमेटली ही वर कैप्चर्ड एंड बीटन एंड ऑल दोज थिंग्स. दैट ग्रेस अंडर क्राइसिस. और हम एक टीएटी का पिक्चर में छोटा सा एक स्ट्रेस आता है, हम उसमें उलझ जाते हैं, उसी में हम डेड बॉडी का ड्रामा बनाते हैं. व्हेन यू शो डेड बॉडी का ड्रामा, यू आर शोइंग इनकैपेसिटी टू फेस द स्ट्रेस दैट गेट जनरेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल सीन विच इज डेथ. सो वो ट्रेनिंग बहुत गलत है जहाँ पे उसे बोलते हैं ड्रामा बना दो. बिकॉज ड्रामा बनाने से क्या होता है, वो एक स्कूल का, एक कॉलेज का स्टेज का सेटिंग बन जाता है, उसमें से वो प्रेशर हट जाता है. सो द कैपेसिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू कीप हिमसेल्फ बॉयंट व्हेन मीटिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग आउट अ cheerful atmosphere, you lose that opportunity because death, which is a stressful event, is a problem or a challenge which you have to face. You ignore it by making a drama. That's why it's called denial of reality, या defense mechanism. So Wing Commander Vardhaman, Abhinandan is a classic example. Ye Dil Mange More, Vikram Batra, Sandeep Unnikrishnan, extreme situation में that ability to engage with that in a manner कि पूरे देश का उन्होंने जो है
एटमॉस्फेयर को, पूरे देश का जो एनर्जी को इन लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. लुक एट द वे व्हेन कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर पे खड़ा था, कैसे शेर की तरह खड़ा हुआ था, चोट लगा था, मारा भी होगा सालों लोग उन पाकिस्तानियों ने. द पॉइंट इज द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, दैट कैपेसिटी ऑफ यू टू कीप हिमसेल्फ बॉयंट इवन इन ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. इसका मतलब क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में हम लोग बोलते हैं कि सर्प दृष्टि इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, लेकिन सर्प दृष्टि में ही पड़े रह जाओगे तो यू कैन नेवर बाउंस बैक एंड गो टू गरुड़ दृष्टि. यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग से क्रिएटिंग थिंकिंग में शिफ्ट करने का जो फोकस है अंडर एक्सट्रीम ट्राइंग सिचुएशन, दैट इज अ मिलिट्री लीडरशिप रिक्वायरमेंट. सो इट इज पार्ट ऑफ योर मिलिट्री एप्टीट्यूड. मैंने कुछ दिन पहले बनाया था एक मिलिट्री एप्टीट्यूड. डू यू हैव द मिलिट्री एप्टीट्यूड? वन ऑफ द मिलिट्री एप्टीट्यूड इज योर एबिलिटी टू बाउंस बैक from सर्प दृष्टि to गरुड़ दृष्टि under extreme stressful situation. पता नहीं समझ में आया तो बताना. चेंज मैनेजमेंट का मैंने वो वीडियो भी बनाया था जहाँ पे एक गोल है, उसके बीच में एक ऑब्स्टिकल आता है, एंड देन यू एनालाइज दैट यूजिंग अ सर्प दृष्टि, एंड देन हैविंग अंडरस्टूड यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम सर्प दृष्टि टू. अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ अस छोटे से प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट नहीं बोलते, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और ओवर थिंकिंग के बाद हाइपर क्रिटिकल में चले जाते हैं, और हाइपर क्रिटिकल के बाद लो सेल्फ एस्टीम में जाना शुरू होता है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ नेगेटिव साइकिल. यू आर नॉट फिट फॉर एसएसबी. एंड ये कोई 5 days में कोई सिग्नेचर कोर्स करने से ये डेवलप नहीं होगा. इसको जीवन में समझाना है तो मैं यूँ समझ लूँगा, आप जीवन में जब प्रॉब्लम आता है 2 तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो. जीवन में जब भी आप प्रॉब्लम आता है उसको 2 तरीके से हैंडल कर सकते हो. एग्जाम्पल थोड़ा गंदा है बट समझ में अच्छा सा आएगा. एक, आप गोबर की तरह हो सकते हो. यू नो व्हाट इज गोबर? फ्रेशली काउ डंग, काउ पूंछ उठा के गिराता पचाक से, वहीं गिर जाता है. इट कैन नॉट बाउंस बैक. तो जीवन में कुछ लोग इस तरह से होते हैं. अमूमन ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे हो गए क्योंकि उनका इमोशनल रेजिलियंस डेवलप नहीं होता. वो गोबर की तरह होते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम आए तो पचाक से वहीं लेट जाते हैं, आटे के गोले. दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कीप हिमसेल्फ बॉयंट. टूट जाता है. सो गोबर गिरता है वहीं लेट जाता है. नो, अगर आप उस तरह से कर रहे हो, इसका मतलब है आप प्रॉब्लम के ऊपर इतना सोच रहे हो कि यू आर गेटिंग इनटू अ स्टेट ऑफ ओवर थिंकिंग या हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड. उसमें क्या होता है, आपका पूरा एनर्जी इतना डिप्लीट हो जाता है दैट यू फील एब्सोल्युटली नो स्ट्रेंथ टू बाउंस बैक. दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. वी आर लुकिंग फॉर पिंग पोंग बॉल. देखा पिंग पोंग बॉल ऐसे मारो, 4 मीटर से मारते तो 8 मीटर ऊपर उछलता है. वी वॉन्ट दीज काइंड ऑफ ए पीपल हु कैन बाउंस बैक. आप कैसे हो जरा देखना. अरे साला, बहुत सारे लड़के लड़कियां तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के चक्कर में गोबर बन जाते हैं. दैट डिजायर टू स्टे इन द कंफर्ट जोन इज मेकिंग यू द गोबर. यू हैव टू गो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. सो जरा चेक करना लाइफ में, क्या आप गोबर तो नहीं हो कि प्रॉब्लम देख के वहीं आप लेट जाते हो. ओवर थिंकिंग, वो वीडियोस देखना ओवर थिंकिंग वाला, हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम, उसी लूप में घूमते रहना, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना और एंग्जाइटी क्रिएट करना, फियर ऑफ फेलियर. मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं है, और उसे ठीक करने की बजाय मैनिपुलेशन. तो चेक करना, डू यू हैव इट इन यू? डू यू हैव दिस कैपेसिटी टू बाउंस बैक? क्या आप इसे एक्टिंग करके इंप्रूव कर सकते हो? नहीं. फॉर्चुनेटली वी आर नॉट गोबर. We are human beings, and human beings can alter themselves by altering their attitude. That's what we do it with in self-management leadership. तो आप देख के रहना, जो लोग गोबर होते हैं ना, वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस कर पाते हैं. वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं जाते, क्योंकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाने के लिए आपको A to B छोड़ के C to D में जंप मारना पड़ता है. यानी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है. और जब आप सर्कल ऑफ कंसर्न में फोकस करोगे तो सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होना शुरू हो जाता है, एंड देन वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी खाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम राही का पहाड़ बनना शुरू हो जाता है. आप चेक करो, डू यू हैव रिएक्टिव फोकस और प्रोएक्टिव फोकस? सो रिएक्टिव फोकस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सर्कल ऑफ कंसर्न में फोकस करता है. लेकिन जो लोग पिंग पोंग बॉल होते हैं, वो सर्प दृष्टि से प्रॉब्लम को समझने के बाद वो गरुड़ दृष्टि में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन सी
ऑब्स्टिकल के बावजूद वो लक्ष्य पे अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, एंड देन दे कैन क्रिएट ऑल्टरनेटिव, दे कैन इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव, दे कैन सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दे कैन इंप्लीमेंट इट, दे कैन फॉलो इट अप एंड अचीव द गोल. दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग मॉडल. इसके लिए बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को सर्कल ऑफ कंसर्न में रह के कर रहे हो या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में. यू विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस while taking decision. सर्प दृष्टि में रह के आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका बैरियर जो है आपको गोल तक जाने नहीं देगा. बैरियर बड़ा होना शुरू हो जाएगा बिकॉज योर फोकस इज रिएक्टिव. पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. अगर समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसको कैसे स्विच करना है. दैट इज अ स्किल दैट यू लर्न, है ना. अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो नेचुरली आप गोबर बन जाओगे. बिकॉज गोबर इसलिए बनोगे, इतना सोचोगे, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगा, अल्टीमेटली गेट इनटू हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू विल डिप्लीट योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ. सो ये कोई एसएसबी का रिक्वायरमेंट, इज अ लाइफ रिक्वायरमेंट. मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर टुडे स्टक इन this and because of this COVID-19 lockdown and various restrictions, many people are facing so many anxiety. Arey nahi re, you're thinking too much on circle of concern. You have to shift your that from circle of concern to circle of influence. To tell you my story, मेरा इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छा चलता था, उसको I had to lock it down because I could not afford the monthly rental for that. इतना heavy rental था. 2 महीने तो रेंटल दिया, उसके बाद मैंने देखा भैया ये ऐसे रेंटल देने से तो वाट लग जाएगी, तो अभी इंस्टीट्यूट की चिंता छोड़ो, ऑनलाइन चलो. So I shifted to online because online was within my circle of concern. इंस्टीट्यूट की चिंता was my ऑनलाइन में शिफ्ट करना was within my circle of influence, बट ऑफलाइन की चिंता करना was circle of concern. मैंने उसको शट कर दिया. आज की डेट में मेरा इंस्टीट्यूट बंद है, एक कमरे में सारा सामान डाल के उसका रेंटल छोटा सा एक रेंटल दे रहा हूँ 10-15 हज़ार का. अगर उसी की चिंता करता रहा मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा. यू विल हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. उसी तरह से एसएसबी के प्रिपरेशन में आपके अंदर भी बहुत चैलेंजेस आएगा. लो सेल्फ एस्टीम है, ये है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल नहीं है, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं है. एक एक को पकड़ो, शिफ्ट करो. मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग इसे ठीक नहीं करने के लिए टीएटी ठीक करने में लगे हुए. सो ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी आपको गोबर बना देगा, पिंग पोंग बॉल नहीं बनाएगा. यू कैन नेवर लिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्प दृष्टि टू गरुड़ दृष्टि. नेक्स्ट इज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, अगेन योर एनर्जी विल गेट डिप्लीटेड. यू विल कीप फोकसिंग ऑन द सर्कल ऑफ कंसर्न एंड यू कैन नेवर बाउंस बैक. So you'll have to again get over this bimari of low self-esteem, and it is possible provided know where to put your energy. Next is, एक एग्जाम्पल के लिए आपने अगर चक दे इंडिया और लगान मूवी देखा होगा तो चक दे इंडिया में कबीर खान को गद्दार बोला था. गद्दार, नेचुरली गद्दार वो नहीं था, लेकिन उससे बोला गया. ही वॉज अंडर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर, लेकिन उसके बाद ही बाउंस बैक, पिंग पोंग, एंड देन ही अचीव्ड हिज गोल. एंड उसने एक मीन्स अडॉप्ट किया, टीम इंडिया. तो उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई टीम इंडिया के लिए. व्हेन टीम इंडिया ग्रू, हिज गोल वॉज अचीव्ड एंड हिज गद्दार नेम वॉज रिमूव्ड. सिमिलरली अपना भुवन जब राजा के पास गया था, वो क्रिकेट मैच खेलने नहीं गया था. सडनली भुवन के ऊपर आ गया, भैया क्रिकेट मैच खेलेगा. और उसने देखा यार तो एक अपॉर्चुनिटी है. बहुत बड़ा बैरियर भी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूंगा, उसको बॉल कैसे, बैट कैसे, टीम कैसे. बट उसको लगा कि अगर हार गया तो क्या, दुगना लगान. अगर जीत गया तो 3 साल तक का लगान माफ. एक मेहनत है, एक रिस्क है, लेकिन उसके अपने ऊपर विश्वास था, क्योंकि उसका डू यू हैव इट इन यू था. उसने एक अटेम्प्ट ले लिया, पिंग पोंग बॉल था. इवन राजा वॉज स्केयर्ड बट ही टुक दैट रिस्क एंड ही अचीव द गोल. अब सवाल आता है, आप कैंडिडेट, आपने भी तो भुवन की तरह बोल दिया भैया शर्त मंजूर है, ऑफिसर बनना चाहता हूँ. ऑफिसर बनना तो पिंग पोंग बॉल बनना पड़ेगा. बट ज़्यादातर साला गोबर है, गोबर. एंड गोबर के कारण 3.6% ही क्लियर होता है. आपको पता है सिलेक्शन सेंटर कमांडेंट का वीडियोस में आपको पता चल जाएगा. 3.6 इसका मतलब है मेनी ऑफ योर गोबर. छोटा सा प्रॉब्लम, होई तोबा. आपको लगता है कोचिंग के भरोसे, मेरे भरोसे अफसर नहीं बना, अपने दम पे बनना. मेरा काम तुम्हें अफसर बनाने का भरोसा नहीं दे. मेरा काम है तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को जगाना. जिस तरह से हनुमान के पोटेंशियल को जगाने के लिए कोई किसी की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल को जगाना है, ना कि मेरे कंधे पे नहीं. मेरे कंधे पे बनोगे तो गोबर हो, गोबर रहोगे. नो, मेरा कंधा नहीं, अपना कंधा. मेरा काम ही अलग है यार.
सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. सो चेक करो अपने लाइफ में कि लाइफ में जो घटनाएं हुई थी, लाइफ लाइन एनालिसिस जब हम इधर आएंगे या जोहारी विंडो करेंगे या स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे हमने लाइफ में क्या किया. पिंग पोंग बॉल या गोबर. अगर पिंग पोंग बॉल है फैंटास्टिक, गोबर हो प्लीज़ डोंट गो टू द आर्म फोर्सेस, गलत जगह जा रहे हो, बहुत प्रेशर आएगा. गोबर हो वहीं लेट जाओगे, नहीं होगा, है ना. तो एक बार मेरे को एक सवाल का जवाब देना, क्या कीकर के पेड़ में आम बांधने से, मैंने पिछले बार मानसा वीडियो में बनाया था कीकर के पेड़ में आम बांधने की जो ट्रेनिंग है, क्या इससे गोबर को पिंग पोंग बॉल बनाया जा सकता है? और अगर ऐसे बांध भी लिया, आपको लगता है कि एसएसबी वाले इतने बेवकूफ़ है कि आपके इस कीकर के पेड़ में आम को पहचान नहीं पाएंगे? क्यों इतना बेवकूफ़ी वाला ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे कभी तो दिमाग खोलो. मैं वीडियो बना बना के पागल हो गया. जरा सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. You have to change your attitude. Unless you know how to shift from Sarvdrishti to Garudrishti, you cannot do that. कैसे कर रहे हैं आप? सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम में आओ, उसमें पता चलेगा. और अगर विंग कमांडर संदीप राज सर का आपने सेशन अटेंड किया है, सर एक मैसेज देंगे, उस मैसेज को आप लेके मेरे पास आओ. यू विल गेट 1000 रुपीज डिस्काउंट इन दी कॉम्पोजिट बैच, दैट इज SML एंड AFOCP का. एंड ओनली AFOCP का फुल 2 वीक्स ज्वाइन करते हो तो यू गेट 500 रुपीज का डिस्काउंट, प्रोवाइडेड यू गेट दैट लिटिल पोस्ट फ्रॉम Wing Commander Sandeep Raj. You were part of that free webinar that he had conducted on 2nd September, that is yesterday. So get that and you take a discount of 1000 rupees oblique 500 rupees as conveyed by sir in the ये. So आपको भैया पिंग पोंग बॉल बनना पड़ेगा. और पिंग पोंग बॉल रटने से नहीं बनेगा. रटने से आप एक्टिंग कर सकते हो, एक्टिंग नहीं चाहिए एसएसबी को. तो अगर आपको ये समझ में आता है कि गोबर रटने से पिंग पोंग बॉल नहीं बन सकता, तो ये जो IFSO सर्टिफाइड के कंफर्टिंग लाइज है ना, इससे थोड़ा बच कर रहना. डेड बॉडी का ड्रामा बनाने से इट इज़ नॉट पिंग पोंग. खोर क्वालिटी को छुपाने की ट्रेनिंग बोलते हैं, बुक में लिख के देते, स्प्रिंकल ऑयल क्यूज लिखते हैं. नो यार, गलत है. पता नहीं तुम लोगों को मेरी बात समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा. आई डोंट केयर, नहीं समझ में आता है. यू डिजर्व टू रिमेन ए गोबर, बिकॉज इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, हु वॉन्ट्स गोबर इन आर्मी? गोबर इट मे बी गुड फॉर कंडे बना के जलाने के लिए, नॉट फॉर द आर्म फोर्सेस. वी रिक्वायर पीपल हु कैन बाउंस बैक. So liveliness is the capacity of a candidate to keep himself buoyant when meeting problems and bring about a cheerful atmosphere. तो हम साला खुद को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता यार. तुम्हारा करंट अफेयर्स वीक है, बोलता सर ठीक चल जाएगा, नहीं चलेगा यार. यू हैव टू इम्प्रूव इट. सो ध्यान रखना इस बात का. ये जो अप्रोच टू ट्रेनिंग है ये गलत है. ये बहुत कंफर्टिंग लाइज है. व्हाट आर दीज? ये कंफर्टिंग लाइज. 5 days का सिग्नेचर कोर्स, इट्स अ कंफर्टिंग लाई. बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, बट मैं बता रहा हूँ AFOCP में मैं एक बंदे को TAT ठीक करके ठीक नहीं कर सकता, बंदे को ठीक कर सकते हैं SML में. तो आप यू मोस्ट वेलकम फॉर दैट. सो AFOCP का नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट मंडे से जो है वो GTO बैच है 1 हफ्ते का, और सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का भी 1 हफ्ते का बैच नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहा है. 7 सितंबर टू 12 सितंबर 1 हफ्ते का है. आप उसके लिए जो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8275577650. इसमें व्हाट्सअप करना एंड गो थ्रू इट एंड देन सी द चेंज इन योर सेल्फ. अगर आप SSB में ना भी बने, आप जीवन में गोबर बन के नहीं जी सकते हो. कल को आपकी शादी होगी, आपका हस्बैंड वाइफ क्या बोलेगा, साला गोबर इंसान से हो गया, छोटा सा प्रॉब्लम आ गया वहीं लेट जाता है. नो, यू हैव टू बाउंस बैक, अदरवाइज यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द डिमांड्स ऑफ लाइफ. तो समझ में आता तो मुझे बताना. 1 वीक का बैच 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक है. 8275577650 पे मुझे व्हाट्सअप करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. कम एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस. 500% क्लैरिटी. DIPR ने वो चिट्ठी ऐसे ही नहीं दिया है, डायरेक्टर DIPR का, कि I appreciate the concept, your concept of Armed Forces Officer Selection Orientation Program and Assisted Introspection. देखा होगा वीडियो, वो लेटर, ठीक है ना. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, ऑन 11 सितंबर 2020 6:30 PM ऑनवर्ड्स वी आर कंडक्टिंग ए फ्री वेबिनार, है ना. ये स्पेशली जो 10+2 TES एंट्री का जो नोटिफिकेशन अभी खुला है, विच इज़ ओपन टिल 9th सितंबर. जो लोग अभी जो 12th किए हुए हैं, आप लोग उसके लिए भर सकते हो. टिल 9th सितंबर के लिए वो खुला हुआ है. अगर आपका PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 70% से ऊपर है, यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट. तो उसके लिए आप जरूर रजिस्टर करिए. एंड इस वेबिनार के लिए यू हैव टू फिल ए गूगल फॉर्म विच इज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इसके अलावा किसी भी टाइप का असिस्टेंट चाहिए फॉर द वेबिनार और फॉर फिलिंग दी 10+2 TES, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर 8086086444.
और नहीं तो 8714385662. You can WhatsApp on this number. You can and if you wish to attend the free webinar, it is free but registration is compulsory. So the Google form has to be filled. तो Google form का जो है वो description box में दिया हुआ है. Kindly go and fill that form and attend the webinar on 11 September 2020 from 6:30 p.m. onwards. Kindly share this information with all the people so that they can also fill the form for the 10 plus 2 TAs, as well as fill the Google form and attend the seminar. We will cover the entire SSB process quite in details. It will be a 2-hour plus free webinar hoga. So hope to see you in large number for that and for the Monday class. And thank you, and may God bless you. Thank you very much.